पान करने के लिए उपस्थित प्रभु श्री राम जी के आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तदुपरांत कथा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नीलम कुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। शांतं शाश्वतं प्रेम मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र शैव मनीषं वेदांत वेद्यां विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या सप्रिया रघुपति हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवन खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयाच्छ रघुपुंगं निर्भरामे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं माननामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अंजनी माँ के लाडले पवन पुत्र श्री केसरी नंदन श्री हनुमान जी संकट मोचन काटो सबके तुम बंधन। तुम पर कृपा श्री राम की माँ सीता जी के परम दुलारे। तुम्हारी लीला गावन कारणे आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। सिर पर हाथ धरो बजरंगी वाणी में रस भरो प्यारे। कलप कलप की कथा सुनाऊं एक से एक प्रसंग नियारे। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली, बजरंग बली मोरी नाव चली। कृपा की बल्ली लगा देना, कृपा की बल्ली लगा देना। मेरी नौका पार लगा देना, मेरी नौका पार लगा देना। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जपत पवन सुत पावन नामो, जपत पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो, अपने वश कर राखे रामो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा परिनाथ करहूँ तुम दाया, जा परिनाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुताई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
जय राम जय जय राम। जब तै प्रभु पद पदुम निहारे, जब तै प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। अब जब दुख भी मिट गए, भगवान के चरणों के दर्शन हो गए, ध्यान लग गया, दोष मिट गए, दुख था कि पता नहीं कुछ भला होगा या नहीं होगा, वो दुख भी जाता रहा, दूसरे दुख मिट गए। और फायदा ये हो गया, मन तै सकल वासना भागी, मन तै सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी, केवल राम चरण लो लागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन महु जीव बिचारी, दसनन में जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहु कृपा भानुकुल नाथा, कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नारी, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता। अब यहाँ से वहां तक जहाँ भी नजर आती है संत ही संत दिखाई दे रहे हैं। तो अब तो ये भरोसा हो गया, हमें विश्वास हो गया है कि भगवान की कृपा है। अगर हरि की कृपा नहीं हो तो संत के दर्शन ही ना हो। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। हम बहुत बार अपने मुख से ये कहते हैं, कोई हमारा मित्र आ गया, दोस्त आ गया, भाई है हमारा, कोई सगा छोटा भाई है, कोई मदद मांगने के लिए आ गया, तो हम कहते हैं तू चिंता छोड़ दे, मैं देख लूंगा अपने आप, मैं कर लूंगा। या किसी कोई महकमे में है हमारा परिचित है, हम उसको कहते हैं साहब ये कर देना काम, आप देख लेना, आपके महकमे का है, ही कर, आप टेंशन छोड़ो, मैं देख लूंगा अपने आप, मैं कर दूंगा। तो जब हम किसी को काम सौंपते हैं या हम अपने आप को ही सौंप देते, तो भाई हमारे हाथ में तो है नहीं, आप करवा सकते हो, लेकिन आपके हाथ में है ये काम, आप ये निकलवा सकते हो काम। तो जो जगत पिता है उसके हाथ में जो सब कुछ है, जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे ही जीव तो धन्य। तो भगवान जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन करे, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। ऐसे समर्थ भगवान को जब हम कोई काम सौंपेंगे, मैं तो सोचूं कि काम छोड़ो, काम तो फिर एक काम सौंप दिया फिर अगले दिन दूसरा काम खड़ा हो जाएगा, तो काम तो आते ही रहेंगे रोजाना, फिर नई नई फाइल देनी पड़ेगी उनको कि आज ये काम करवा दो। एक बार अपने आप को ही, अपने जीवन को ही सौंप दो, अपने आप को ही सौंप दिया, अपने
जीवन को ही उसको सौंप दिया। तो भगवान भी कहते हैं, जो सुग्रीव महाराज जी को कह दी थी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटहु काज में तोरे, विधि घटहु काज में तोरे। सब प्रकार से मैं आपके काज जो है, जो कार्य है वो पूर्ण कर दूंगा। केवल आपको एक काम करना है, मेरे बलबूते हो जाना है। क्योंकि भगवान को ये पता है कि ये जो जीव है, ये मनुष्य है, इसका जो बल है वो बहुत ही लेश मात्र है। मतलब मेरे लेश मात्र बल से तो रावण त्रिलोकी विजयी, वो इतना अहंकार आ गया था कि मैंने सब कुछ जीत लिया। जाके बल लवलेश से जितहु चराचर झारी, ता करी दूत में जा करी हर आने हूँ प्रिय नारी। और ये जीव जो आज कलयुगी जीव है, उसका तो बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा बल है जो मैंने दे रखा है उसको। लेकिन वो अगर मेरे बलबूते हो जाए तो भाई मेरा बल तो कोई नाप नहीं सकता। तो भगवान के बलबूते हो जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे बलबूते होके आप सारी चिंता को छोड़ दो। तो भगवान को यही प्रार्थना कि मौसम दीन न दीन हिते, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव वीर। और माँ सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलधि तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुठी सुंदर सनबाद बर, बिरच बुद्धि विचारी, ते एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलो बजरंग बली की जय हो, बोलो सिया राम जी की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं, जो रामचरितमानस की जो मैं रचना कर रहा हूं, भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से जो मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है, और जो मैं सुंदर भगवान श्री राम जी का जो चरित्र रचना में कर रहा हूं, तो इसके जो 4 घाट उन्होंने बताए। और जो कहते हैं जो बुद्धि से विचार, जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद है, 4 घाटों पे ये सुंदर संवाद हो रहे हैं। या यूं कहें कि 4 वक्ता है जो अलग अलग कल्प की श्री रामचरित्र सुना रहे हैं, और 4 ही श्रोता हैं। तो पहले जो घाट बताया वो ज्ञान घाट है। ज्ञान घाट पे भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान श्री राम जी के चरित्र सुना रहे हैं ज्ञान घाट पर। और एक जो उपासना का, जो उपासना कह लें या हम भक्ति कह लें उसको, उपासना का जो घाट है, वैसे तो रामचरितमानस में बहुत घाट आए हैं। हर एक जैसे जैसे पड़ाव आता है, हमारे जैसे 7 सोपान है, 7 कांड है, तो 7 कांडों में ये भी बताया गया कि संतों ने ये बताया कि भाई उसमें राम घाट का भी जिक्र होता है, ज्ञान घाट भी आता है, भक्ति घाट भी आता है, नाम घाट भी आता है जहां नाम की महिमा है, और मुक्ति घाट भी आता है, वैराग्य घाट भी आता है, जैसे सुग्रीव जी को भी वैराग्य हो गया था। तो ये जो घाट आएंगे उस घाट में जैसा भाव हो उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से 4 घाट बताए, जहां भगवान शंकर जी माता पार्वती को एक घाट पे कथा सुना रहे हैं, खुद वक्ता बन के, और माता श्रोता हैं उसमें सुनती हैं। और वहां जहां एक घाट में काक बसुंडी जी पक्षियों के राजा गरुड़ महाराज जी को कथा सुना रहे हैं, उस घाट का नाम बताया गया भाई वो उपासना घाट है, मतलब भक्ति घाट है। और एक घाट है जहां याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि जी को कथा सुना रहे हैं, प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुना रहे हैं, उस घाट को बोला कर्म घाट। कर्म घाट
और तुलसीदास जी संत समाज को और अपने मन को प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र सुना रहे हैं, और वो चरित्र सुना रहे हैं और जो सुन भी रहे हैं, दोनों ही, सुनाने वाला भी और सुनने वाला भी वो दैन्य अवस्था में है। मतलब दीन बन के वो सुन रहे हैं और दीन बन के ही भगवान के गुणगान किए जा रहे हैं। ये भी कहते हैं संत कि इसमें हमारे रामचरित मानस में ही है ये भी, कि भगवान के जो भक्त हैं, आज भी उन भक्तों का है कि 4 प्रकार के भगवान के भक्त बताए, या यूं कहें हम कि भगवान को जो भजते हैं वो 4 विधि से, ये 4 कारणों से हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भजते हैं, जो और चारों के चारों भगवान को प्यारे हैं। क्योंकि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींचे, ऊपर गिरो सब उगे उल्टा सीधो बीज। बीज को कैसे भी डाल लो, उल्टा पड़ रहा है सीधा पड़ रहा है, वो उगी जाता है, वो फूटी जाता है अंकुर उसमें से, फल देने लायक हो जाता है, वो अन्न देने लायक हो जाता है। ऐसे ही भगवान प्रभु श्री राम जी का जो नाम है, उनकी जो उपासना है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो सुमरन है, उसका जो फल है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी रीझ भज लो चाहे खींच भज लो भगवान को। तो एक भक्त जो भगवान को भजता है, वो भक्त वो है कि जब कुछ भौतिक सामाजिक वस्तुएं या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान को पूज रहा है, या अपने कार्य में कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, तो एक वो भक्त बताए। दूसरे भक्त बताए जब कोई संकट आ जाता है या संकट कोई आने वाला हो, वो पहले से ही भाप जाए कि भाई ये चीज होने वाली है, और फिर वो भगवान का भजन करना शुरू कर देता है। वो इस उम्मीद से भगवान का भजन करता है कि भगवान के भजन के प्रताप में बड़ा ही बल है, और जो आने वाला संकट है या जो आने वाले जो हमारे जो लिखा भी हुआ है विधाता ने हमारे माथे पे, भगवान के सुनने से वो लिखा हुआ भी बदला जा सकता है कर्म से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस की नहीं तस फल चाखा। कर्म क्या हो गए? फिर कर्म तो भगवान का ही हो गया। मन कर्म वचन जय कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहे समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। मन कर्म और वचन से, मन भी और कर्म भी। कर्म क्या हो गया? बहुत सारे कर्म करते हैं, भगवान का भजन हो रहा तो ताली बजाने लग जाते हैं। शारीरिक शरीर से हमेशा कर्म होता है, और अगर जो मुख से भगवान का नाम भी ले रहे तो ये भी, जीवा भी शरीर का ही अंग है, तो शरीर का अंग ही है। अगर जो भगवान का नाम भी लेते तो ये शरीर से भी हो रहा है, और उस समय मन भी है आपका। मन कर्म और वचन, और वचन जो बोलते, जो हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, उस समय शब्द भी क्या निकल रहा है? भगवान का ही स्मरण हो रहा है, भगवान का ही गुणगान गाया जा रहा है, भगवान का बोले। जो ऐसे स्थिति में पहुंच जाए, जो मन कर्म और वचन से मुझे भजे, और जो भूसुर करे सेव, जो भूमि के देवता है ब्राह्मण, उनको आदर करे, उनकी सेवा करे, जब भी सुअवसर मिले उसको, तो भैया मेरी तो बात छोड़िए, मैं तो उसके वश में हो ही जाऊंगा। शंकर भगवान जी को भी ले आऊंगा अपने साथ, ब्रह्मा जी भी वश में हो जाएंगे, और सारे देवता उसके वश में हो जाएंगे। मतलब उसके काम करने के लिए आसपास खड़े रहेंगे। संत कबीरदास जी ने भी कह दी थी कि भाई कहाँ इधर उधर वो कर रहा है, भटक रहा है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कह गए संत कबीर। आसपास खड़े रहेंगे कि भाई, जैसे अभी बच्चे से ले लो कि 5 साढ़े 5 साल 5 महीने का बच्चा है, 5 साढ़े 5 महीने का बच्चा है। अभी मेरा भी वो बैठना शुरू किया, ऐसे बैठाना फर्स्ट टाइम बैठाया उसको। तो मैं भी और भाई पत्नी भी और घर के जो भी ये थे कि भाई ये कहीं गिर ना जाए, आसपास में फिर भी हम खड़े रहे। तो ऐसे ही भगवान का हो जाएगा। बच्चा हमें पता है यार, इसको कुछ नहीं पता, निर्मल मन है, ठीक है, हमने ही बैठाया है, और अब इधर उधर गिर गया और हमने इसको नहीं संभाला तो और कौन संभालेगा? बिन तेरे अब कौन संभारे, बिन तेरे अब कौन संभारे, ऐसी आंधी चली, जय 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 बजरंग
बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली जी का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगे बिनु पसारे। भगवान जी के द्वार पे तो हनुमान जी का पहरा है, वो बैठे हुए उनकी सेवा में, और बिना जब तक वो स्टैंप नहीं लगा देते, ठप्पा नहीं लगा देते किसी पे, तब तक राम जी उसकी तरफ देखेंगे नहीं। और राम जी को देखना भी होगा या कुछ करना भी होगा तो सबसे पहले तो हनुमान जी से पूछेंगे, बताओ भाई ऐसे ऐसे है, मैंने आपको प्रलय काल तक छोड़ रखा है, बताओ क्या रिपोर्ट है आपको, आपके पास इसकी। भाई इसकी रिपोर्ट क्लियर है, राम दुआरे तुम रखवारे। और कहते मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो दैन्य बन के दैन्य घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी घाट पे से कर। जो तीसरा जो उपासक है, जो भगवान का भक्त बताया, वो उनको ना तो भौतिक पदार्थ चाहिए, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान को नहीं भज रहा है, ना ही कोई संकट है और ना ही कोई आने वाले संकट की उनको चिंता है। कोई आने वाला संकट भी नहीं है आसपास में, फिर भी भगवान की पूजा क्यों कर रहा है, भगवान की क्यों भज रहा है? भगवान को तत्व ज्ञान से जानना चाहता है, वो जिज्ञासु है, उसके मन में जिज्ञासा है कि भगवान को मैं और जानूं। जैसे जैसे भगवान की लीला सुनता जा रहा है, भगवान की लीला पढ़ता जा रहा है, भगवान के गुणगान सुनता जा रहा है, और उसका कहते हैं ना मन भगवान में रमता जा रहा है, जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है, भगवान के बारे में और जानना चाहता है। तो जिज्ञासु भक्त है, बस भगवान को जानने की जिज्ञासा है तो वो भक्त है, ज्ञान प्राप्त करने। ज्ञानी भक्त का आज भी जिक्र आएगा। और चौथा जो सबसे उत्तम भक्त बनाया, हम जब अभी राम राम जप रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने पहले भी बताया कि कभी ना कभी हम उस समय चौथे जो सबसे उत्तम भक्त है उसकी श्रेणी में आ खड़े होते हैं। हमें भी नहीं पता कि हम कब तीन भक्तों को कहते हैं ना कि पार करके जो सबसे उत्तम भक्त है, चौथी जो सबसे पहला जो भक्त आता, उत्तम श्रेणी का भक्त, उसमें आके खड़े हो जाता है। उत्तम श्रेणी का भक्त बताया जो ना तो तत्व ज्ञान से जानना चाहता है, ज्ञान भी नहीं, और ना किसी चीज की आवश्यकता, ना कोई संकट से बच रहा है, बस ऐसे ही भगवान के प्रेम में बढ़ के, प्रेम में पड़ गया, भगवान के प्रेम में भज रहा है भगवान को। भगवान का जो भजन हो रहा है वो प्रेम में प्यारा लगता है, भगवान का भजन, भगवान का नाम प्यारा लगता है। उस भगवान के प्रेम में पड़ के जो भगवान को भज रहा है, जो प्रेमी है भगवान का, वो सबसे उत्तम बताया गया। और संत ये भी कहते हैं कि ये जो चार घाट हैं, चारों घाटों में जो अलग अलग जो कल्प की जो कथाएं जो हो रही है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर जो ये कथाएं जो है, ये जो लिखी हैं चारों घाटों को अलग अलग कल्प की, तो इसका एक आधार उन्होंने रखा है, आधार बना के ये कथा उन्होंने कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कथा कही है, जो तो उस कथा का आधार गोस्वामी तुलसीदास जी ने याज्ञवल्क और श्री भारद्वाज मुनि के जो संवाद है, उन संवादों को आधार बनाकर ये अपनी कथा कही, जो संतों को कह रहे हैं। और याज्ञवल्क जी ने जो भारद्वाज मुनि जी को जो कथा सुनाई, रामचरित्र जो सुनाए, उन्होंने माता पार्वती का जो भगवान शंकर जी का जो संवाद है, माता पार्वती और जो भगवान शंकर जी का जो संवाद है, जो भगवान शंकर जी जो माता पार्वती को जो रामचरित्र सुना रहे हैं, उस संवाद का आधार उन्होंने लिया। और भगवान शंकर जी जो माता पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, उन्होंने काग भसुंडी जी और जो गरुड़ महाराज जी का संवाद है, उसका आधार लेके वो कथा सुनाई। क्योंकि जिज्ञासु माता, उन्होंने भी कह दिया था कि राम कवन में पूछूं ताहि, मैं आपसे पूछती हूं राम कवन में पूछूं तो ही, राम कौन है, उन्होंने जिज्ञासा रखी थी। तब भगवान ने जब राम के प्रति प्रीति देखी, तब उन्होंने कथा कहनी शुरू की, और उन्होंने बोला था, कथा समस्त भसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी,
आखिर में कह भी दिया, नाम नहीं छिपाया। भगवान शंकर जी, हालांकि देखा जाए तो भगवान शंकर जी के मन से ही निकली है राम कथा, लेकिन जो काकभसूंडी जी से फिर उन्होंने सुनी और वही फिर कथा जो उत्तम लगी वो फिर उन्होंने माता पार्वती जी को सुनाई, तो अंत में कह भी दिया कि कथा समस्त भसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कहीं भवानी। जो ये मैंने आपको अभी कथा सुनाई है, ये सब कथा काकभसूंडी जी ने कही, वही मैंने आपको सुना दी। और यहाँ कहते हैं कि पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। अब सप्त प्रबंध सुभग सोपाना राम जी, ज्ञान नयन निरखत मन माना राम जी, रघुपति महिमा अगुण अबाधा राम जी, बरनब सोई बर बार ही अगाधा राम जी। 7 कांड ही इस मानस के सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं और जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखा जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि ज्ञान रूपी जो नेत्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उनसे देखा जा सकता है। जो 7 कांड है, इस सरोवर की जो 7 सीढ़ियां हैं, उनको केवल ज्ञान के माध्यम से जो नेत्र मिलेंगे हमें, तो उनसे देखा जाता है। ज्ञान रूपी कान भी होने चाहिए, कान और आंख होगी और वो हमें प्राप्त होगी ज्ञान से। ज्ञान का महत्व है। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उस चीज को जान ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे हमें ज्ञान होने लगेगा, ज्ञान जब होने लगेगा तो हमारे नेत्र खुलने लगेंगे। जो अंधकार जो छाया हुआ था या जो पर्दा जो पड़ा हुआ था, हमें किसी बात का पता नहीं था, वो पर्दा हमारे सामने से हट गया, वो अंधकार जो था वो छट गया आंखों की आगे से और दिखने लगा हमें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो ज्ञान रूपी जो नेत्र जिसके पास है, जिसने ज्ञान प्राप्त पहले किया है और ज्ञान से जो नेत्र प्राप्त हो गए हैं, उन जिसके पास वो नेत्र है, उन नेत्रों से ये जो 7 जो सोपान है, जो 7 कांड है, ये 7 कांड रूपी जो मैंने इस सरोवर की जो सीढ़ियां बनाई है, इन सीढ़ियों को देख सकता है और इनको सुन सकता है। ज्ञान अगर उसको हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए। और कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के जो निर्गुण प्राकृतिक जो गुण है और भगवान ने जो एक रस रह के जो महिमा का जो वर्णन किया गया है, वो इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। रामचरितमानस में भगवान ने प्राकृतिक चरित्र किए, मनुष्यों की भांति नरलीला की, और जो नरलीला ऐसे की कि अच्छा, जो कहते हैं ना, जो ज्ञानी जो है, महाज्ञानी भी है, वो भी धोखा खा गए। जब भगवान चरित्र रचने पे आए, कहते ना कि वो नाटक करने पे आए या कोई उन्होंने चरित्र किया यहाँ आके, अब वो चरित्र क्या जो जो पकड़ ले कोई। कहते धोखा तो माँ सती भी खा गई थी भगवान के चरित्रों को देख के। ऐसे प्राकृतिक चरित्र कर रहे थे कि वियोग में इतने तड़प रहे थे कि जो एक आम साधारण मनुष्य जैसे तड़प जाए कि भाई किसी की स्त्री अगर जो नहीं मिली तो वैसे तड़प रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यही शंका उनको हो गई कि भाई ऐसे जो ये है, क्या यही ब्रह्म है जिनको आप भजते रहते हैं राम? तो उन्होंने बोले हाँ यही राम है। मुझे तो शंका हो रही है, ये तो चरित्र तो ऐसे कर रहे हैं, विलाप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे एक साधारण मनुष्य हो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के जो प्राकृतिक चरित्र है, उनकी गहराई इतनी है कि उनको कोई नहीं जान सकता। काकभसूंडी जी ने भी गरुड़ महाराज जी को जब सारी कथा, उनके 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और अंत में उन्होंने कह दिया कि नाथ जथामति भाषहूं, राखो नहीं कछु कोई, चरित्र सिंधु रघुनायक, थाह की पावही कोई। हे पक्षीराज, हे महाराज, मैंने जो बुद्धि भगवान से प्राप्त की, उस बुद्धि अनुरूप मैंने आपको प्रभु श्री राम जी के सारे चरित्र सुना दिए। जो जो आपने पूछा वो प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दिए।
लेकिन ये जो मैंने है अपनी बुद्धि के अनुरूप दिया है, जैसी भगवान ने मुझे बुद्धि प्रदान की है। लेकिन ये भगवान के जो चरित्र है ये इतने ही नहीं है। चरित्र सिंधु रघुनायक था कि पावे कोई इनकी था नहीं पा सकता। शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जाकहु को नहीं जाना, जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। ऐसे श्री भगवान का पूजन हो, ऐसे श्री भगवान का जप हो, ऐसे श्री भगवान के जो नाम है उनके नाम को गाया जाए, जो वेदों में बखान किया गया है। और जो कहते हैं ना कि जानत ही अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी। हनुमान जी ने भी कह दिया था कि इतने कोमल चित है, इतने दीन दयाल है, मेरे जैसे पे चंचल पे भी इतनी, मैं कौन हूं, मैं तो जाति से भी वानर हूं, चंचल है स्वभाव से ही, लेकिन भगवान ने मुझ पे इतनी कृपा की, मुझे अपना दास बना लिया। और विभीषण जी को कहां से विश्वास आया? हनुमान जी ने ये बातें कह के उनका विश्वास और बढ़ाया। जब उनका मनोबल गिर रहा था कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अरे मेरा तो तामसी शरीर है, लंका नगरी में रहता हूं, रावण का भाई हूं। इतनी जैसी आपकी प्रीति है प्रभु श्री राम जी के चरणों में, ऐसे मेरा प्रेम नहीं है, मेरा क्या कल्याण होगा? मुझे नहीं लगता मेरा उद्धार होगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ भगवान ने मेरी सुन ली है। भजन जो मैंने किया वो भजन भगवान के कानों में चला गया है। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और ये भजन का ही प्रताप है कि मैं लंका से बाहर नहीं गया, मेरा उद्धार करने के लिए आपको, संत को भगवान ने खुद लंका के अंदर भेज दिया। और भजनों का प्रताप तो कभी जाता नहीं है। काकभसूंडी जी भी हमें समझा रहे हैं, अपने प्रसंग के माध्यम से अपना अनुभव बता रहे हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। भगवान के भजन के बिना कलेश नहीं जा सकता जीवन से, और भजन का प्रताप वो भी नहीं जा सकता। आपका जो क्षण मात्र का भी भजन है, कुछ समय का भी जो भजन है, जो भी समय मिले भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय का भजन भी पता नहीं कब आके खड़ा हो, उसका प्रताप आपके आगे खड़ा हो जाए और आपका उद्धार कर दे, आपको कहीं से निकाल ले जाए। मैं पहले भी बताया कि जैसे हम जो कर्म करते हैं, हम जो भाई दैनिक हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, आजीविका कमाने के लिए हम जाते हैं, यत्न करते हैं और पैसा जुटा लेते हैं, हमारे एटीएम में भी पैसा हो जाता है, डेबिट क्रेडिट हो जाता है। ऐसे हमारे कर्म भी होने चाहिए, कर्म भी अच्छे होने चाहिए कि कभी हमारे कर्म इतने क्रेडिट हो हमारे पास कर्मों का कि हमारे पास खाता भरा हुआ है। कर्मों से हम करोड़पति बन सकते हैं। आप कर्मों के करोड़पति बन जाओ भाई। वैसे तो लखपति है, कोई हजारपति के आजकल तो सभी लखपति है, लेकिन कोई कर्मों का भी करोड़पति होता है कि कर्म इतने हैं खाते में कि उनका क्रेडिट इतना है कि उन्हीं का क्रेडिट खा रहा है। आगे से आगे कहीं भी है, कोई भी ऐसी मुसीबत है, आगे सामने आपके कर्म खड़े हो जाते हैं, अच्छे कर्म आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि डिपॉजिट ही इतना रखा हुआ है आपका कर्मों का। और जिसके पास डिपॉजिट ही नहीं है तो भाई आपके पास आ जाएगा, आप करेंगे सॉरी यू हैव अनसफिशिएंट बैलेंस, आपके पास बैलेंस ही नहीं है, कुछ क्या निकालोगे एटीएम से। तो जब कर्म ही कुछ नहीं किए हैं हमने, सुकर्म ही नहीं किए हैं, कुकर्म ही किए हैं, तो सुकर्म का खाता जीरो हो जाएगा। और जब कभी बोलेंगे भगवान कर्म, बोले भाई तेरे तो कर्म जीरो है, तूने तो कुछ किया ही नहीं है। तो काकभसूंडी जी ने भजन का प्रताप बहुत बड़ा बताया कि भक्ति पक्ष हठ कर ही रहूं, दीनी महर्षि श्राप और मुनि दुर्लभ मर पावहूं, देखहु भजन प्रताप, देखहु भजन प्रताप। भजनों का प्रताप तो देखिए कि मुनियों को भी जो दुर्लभ वर होता है वो मैंने प्राप्त कर लिया। राम सिया जस सलिल सुधा सम राम जी, उमा बीच बिलास मनोरम राम जी।
पुर इनी सघन चारु चौपाई राम जी, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई राम जी, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई राम जी। मैंने बहुत सारी जो कविता के अंदर बहुत सारी युक्तियां दी हैं। युक्तियां अगर जो देखा भाई ये काम ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसा ये कर लो, अच्छा ये काम नहीं हो रहा तुम्हारा तो ये चीज ये कर लो, ये युक्तियां हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से उन्होंने कृपा की, तब मैं कौन होता हूं देने वाला, उन्होंने कृपा की तो मैंने दे दी। उन्होंने ही रचना करवाई, उन्होंने ही रचना करवाई तो मैंने कर दी, उन्होंने ही कथा करवाई तो मैंने कर दी, उन्होंने ही किसी को कुछ, हम देखो कई बार सामने को हमें कुछ बात पता है, हम किसी को जानते भी नहीं है, लेकिन कोई दुविधा में है, कोई कष्ट में है और हमें उसका निवारण पता है, हम सामने से जाके वो जानते भी ना, हमसे वो पूछ रहा, फिर भी हम जाके कहते भाई एक बात बताऊं देखो तू ऐसा ऐसा कर ले। क्या ये मेरा निजी अनुभव है, ऐसे ऐसे मेरे साथ भी हो गया था, तो ऐसे ऐसे ये चीज ठीक हुई, चाहे किसी को शारीरिक कोई तकलीफ है भाई तू ऐसा कर लियो, रात को ऐसा ऐसा कर लियो। तो कह रहे हैं कि भाई मैंने इस कविता में रामचरितमानस में बहुत सारी युक्तियां जो सुझाई है, जो वो युक्तियां जो है ना वो सीप के समान है, और जो उन युक्तियों से जो निकलने वाला सीप से क्या निकलता है, मोती ही निकलता है, और उन युक्तियों से जो निष्कर्ष निकलेगा, जो उसका जो कहते हैं ना परिणाम जो निकलेगा वो मोती के समान होगा, जो आपको आनंद देने वाला होगा। प्रकाश आपके कहते हैं ना कि भाई दिया भी बताया कि भाई ज्ञान के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है भगवान को। लेकिन ज्ञान का जो गोस्वामी तुलसी भाई दीपक जलता है, लेकिन दीपक जो जलता है तो दीपक बुझने के भी कुछ हमारे कहते हैं ना कि हो सकता है कि भाई दीपक बुझ भी सकता है। कभी काम क्रोध मद ऐसी कुछ हमारी हवा चल जाए, काम की, क्रोध की, लोभ की, ऐसी कोई हवा आए और उस दीपक को बुझा के चली जाए तो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, कितना भी ज्ञान हासिल किया हो। लेकिन जो भक्ति है, जो भक्ति जो है वो मणि है, भगवान की जो भक्ति है वो मणि है, और जो मणि है वो कितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मणि का जो प्रकाश है उसको जलाने की भी जरूरत नहीं, दीपक को तो जलाना पड़ेगा। भाई ज्ञान कई बार थोड़ा थोड़ा धूमिल हो रहा है, मिटता जा रहा है, बहुत दिन हो गए यार पढ़े हुए रामचरितमानस, चलो आज पढ़ लेता हूँ, ज्ञान थोड़ा सा मिट गया है, मैं भूलने लगा हूँ वो चौपाइया, ठीक है, या भाई बहुत दिन हो गए राम कथा में गए हुए, आज चला जाता हूँ, आज थोड़ा ज्ञान लेके आता हूँ। तो ज्ञान तो क्या है, मिट जाता है, धीरे धीरे बुझ भी सकता है। लेकिन अगर जो भक्ति की ज्योत, जो आप भक्ति कर लेते हो, जो भगवान की जो भक्ति वो मणि है, मणि रूप में हो जाएगी, और वो स्वयं प्रकाशमय है, स्वयं प्रकाशमय है, वो बुझ नहीं सकती, ना उसको जलाने की जरूरत। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो ये युक्तियां हैं ये मणि रूप हैं, और जो सुंदर जो चौपाइयां हैं ये भगवान श्री राम जी और माता सीता जी का जो सुयश जो मैंने गाया है ये अमृत के समान है। और इसमें की जो चौपाइयों की जो तरंगे जो है वो सुंदर, वो घनी फैली हुई, इसमें कमलनी है, कमलनी बोलते हैं कि जैसे छोटे छोटे कमल के पुष्प उगे हो, और एक पूरा का पूरा एक तालाब जो है वो कमल के फूलों से, पुष्पों से वो भरा हुआ है। तो कहते हैं भगवान श्री राम जी का और माता सीता का जो सुयश है वो, ये जो सरोवर है रामचरितमानस का जो सरोवर है ये कमलनी के समान है, कि ये जो है इसमें एक एक चौपाई में इतना रस भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना वैराग्य भरा हुआ है, और इतना कहते हैं ना कि युक्तियां भरी हुई है, जिन युक्तियों को सुन के समझ के हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आज की कथा के भाव को माता पार्वती और भगवान शंकर जी के चरणों में समर्पित करते हुए, कथा के दौरान यदि वाणी के माध्यम से या शरीर के माध्यम से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, उस त्रुटि के लिए आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार क्षमा याचना मांगते हुए आज की कथा के भाव को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम।